हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑन द चैप्टर पॉलिनोमियल। एज यू नो कि मैं आपको अभी पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपके फाइनल 9th क्लास के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएं और साथ में 10th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ आपको 6 चैप्टर प्रिपेयर करवाने वाला हूँ 9th क्लास के, जो आपको 10th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अभी मैं चैप्टर 2 पे हूँ, दैट इज़ पॉलिनोमियल। मतलब चैप्टर 2 से ही मैंने स्टार्ट किया पॉलिनोमियल से। अभी 1 भी करवाना है मैंने, बाकी वाले भी करवाने हैं और बहुत जल्दी मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। शायद आपके पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले होंगे जहाँ हो रहे होंगे, तो अगर मैथ्स का भी नहीं हुआ है तो थोड़ी आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल तो मेरा भी लगभग मतलब 50% हो चुका है, तो और 50% अभी मैंने आपको करवाना है। तो इससे पहले जो मैंने पॉलिनोमियल में आपको करवाया है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। नंबर 1, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, उनके हम जीरोस कैसे ढूंढते हैं, फैक्टर कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हो 9th क्लास में, तो वो 15 क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना अपनी नोटबुक पे। उसके बाद मैंने सेकंड टॉपिक आपको करवाया फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके साथ ही हमने लॉन्ग डिवीजन भी देखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसे हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 लेक्चर मेरे, प्लीज़ इसके नोट्स बना लेना। इन दोनों लेक्चर से आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 2.4 वो एकदम कंप्लीट हो रही है। 2.4 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन 2.4 का आपसे नहीं हो रहा है या कोई कन्फ्यूजन है, दैट यू कैन टेल मी, आप मुझे कमेंट करें, मैं स्पेशली 2.4 एक्सरसाइज को वापस एकदम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। और वो आइडेंटिटीज क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मानो ये आइडेंटिटी आपको एग्जाम में बोल गई कि सर पता ही नहीं चल रहा इसका रिजल्ट क्या है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आइडेंटिटी बनती कैसे, इसका प्रूफ क्या है। लेट अस सपोज आपको बोल गई, आप उसी वक्त उसका प्रूफ बना लो एग्जाम में। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रूफ भी बना सकते हैं हम। तो पहले मैं प्रूफ बना के दिखाऊंगा, फिर इस पर अप्लाई भी करेंगे इसको। फिर एक आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। मानो ये भी भूल गई एग्जाम में, सर पता नहीं चल रहा क्या इसका फॉर्मूला होता था, तो मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ इतने सिंपल वे में, आपको प्रूफ ही याद हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज आप एग्जाम में प्रूफ कर लो, 1-1 मिनट लगता है, आराम से हो जाता है वो। और इसके साथ ही दूसरी a माइनस बी का होल क्यूब, ये तीनों आइडेंटिटीज पे हम आज डिस्कशन करेंगे, इनके प्रूफ देखेंगे। और इन आइडेंटिटीज को करने के बाद आपकी जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.5 है ना, उसके आपके 5 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और मैं डिटेल में ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ। जैसे 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये सभी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ और सभी पार्ट करवाने वाला हूँ इन क्वेश्चंस की। द लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका फाइनल 9th क्लास का जो अभी होने वाला है, तो उसमें आप मान के चलो कि इन 5 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा फाइनल में, बिकॉज ये इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं 4 टू लेकर 8 तक, जिसमें ये 3 आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं। तो नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, मेरे साथ आइडेंटिटीज के प्रूफ करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ओके डियर, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट हमें भूल गया, सर पता नहीं क्या है, तो मैं इसका रिजल्ट अभी यहाँ आपके सामने बना दूंगा, ऐसे ही आप एग्जाम में भी बना सकते हो। मेरे बच्चे, आपको पता है यार, अगर आपने कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक्स अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यूब हो तो 3 बार हो रहा होता है, तो अभी एक्स स्क्वायर है तो इट इज़ एक्स इंटू एक्स। एक चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए। सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पर लेट अस सपोज इस तरह से 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं x+2 एंड x-3, क्या आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो? यू आर इन 9th क्लास, आई होप आप कर सकते हो। तो मैं मल्टीप्लाई करके बता भी देता हूँ। जैसे पहले मैंने x लिखा, उसके बाद आपका ये दूसरा फैक्टर आ गया, फिर +2 हो गया, फिर हमारे पास x-3 आ गया। यानी इस x को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो वो मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सर एक्स स्क्वायर हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3x हो गया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो गया, 2 को 3 से करेंगे, सर 6 हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया।
तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इस आइडेंटिटी का प्रूफ समझने के लिए। क्या? अगर किसी का पावर कुछ लिखा है तो वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वी मस्ट नो। और अगर दो फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, दैट्स ऑल, ये पता होना चाहिए। तो देखिए आप इसका प्रूफ कैसे बना सकते हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये भी एक नंबर ही है, ये भी एक फैक्टर ही है, तो इसकी पावर कितनी रखी हुई है, 2। तो क्योंकि इसकी पावर 2 है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, लिख दिया 2 बार। प्रूफ बना रहा हूँ, प्रूफ ध्यान से समझ लो, और आपने एक बार ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर का जो a है ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर जो b है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर c है जो तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जो फॉर्मूला आपको याद नहीं होता उसका आप प्रूफ बना रहे हो यहाँ पर, आराम से देखो प्रूफ बन गया। तो मल्टीप्लिकेशन हमें आनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कैसे मल्टीप्लाई करते तो मैं काफ़ी डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ। देखो पहले मैंने a लिखा तो मुझे इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, अभी कर नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि करना है, बस लिखा है मैंने। फिर मैंने b लिखा, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर मैंने c लिखा, c को ही मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर के साथ। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया। आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, आप सीधा इस a को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लिकेशन से आएगा वो लिख दो, यानी वो स्टेप लिख दो जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो। तो मेरे बच्चे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए सी। क्या किया, इस ए को मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए मल्टीप्लाई ए तो ए स्क्वायर हो गया, ए बी के साथ जाएगा ए बी, ए सी के साथ जाएगा ए सी। तो ऐसे ही बी और सी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी बन जाएगा ए बी, यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा बी सी, फिर यहाँ पे आएगा ए सी, यहाँ जाएगा बी सी, यहाँ जाएगा सी स्क्वायर। दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब थोड़ा सा अरेंज कर दो। अरेंज में क्या करना है, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लो। तो यहाँ पर 3 टर्म आपको स्क्वायर वाली दिख रही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ मेरे बच्चे, एक ये टर्म थी, एक ये टर्म थी और एक ये टर्म थी, तीनों स्क्वायर वाली टर्म हमने पहले लिख ली। अब बाकी जो टर्म्स बच रही हैं आपके पास, जैसे ए बी है, ए बी है, ये 2 बार आ रहा है तो इसको लिखो 2 टाइम ए बी। ऐसे ही बी सी 2 बार आ रहा है, इट इसको लिखो 2 टाइम बी सी। ऐसे ही सी ये 2 बार आ रहा है, इसको लिखो 2 टाइम ए सी। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, यही फॉर्मूला है ना जो आपसे याद नहीं होता कि सर पता नहीं चलता कब कहाँ क्या लिखना है। लो आपके सामने प्रूफ है, 2 स्टेप्स लगे हैं इसको। आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, मैंने बोला सिर्फ आप इसको ऐसे फैक्टर की फॉर्म में लिखो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा अरेंज करके आप यहाँ पहुँच जाओगे। 2 स्टेप्स में आप आइडेंटिटी का प्रूफ कर रहे हैं, एंड आई होप इट विल टेक मैक्सिमम 30 सेकंड्स और 40 सेकंड्स। अगर ये फॉर्मूला भूल गया है तो 30-40 सेकंड्स के अंदर आप फॉर्मूले का प्रूफ बना लो। तो आइडेंटिटीज से घबराना नहीं है कि सर हमें आइडेंटिटीज आ नहीं रही हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, याद नहीं हो रही, कई बार भूल जाती चीज़ें, इतना सारा सिलेबस होता है, इतना सब्जेक्ट्स होता है। तो मेरे बच्चे अगर हमने प्रूफ सीखा हो तो हम उसको उसी वक्त प्रूफ को बना सकते हैं, और जो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया होगा उसी वक्त हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बस प्रूफ आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली इसको क्रैम करते हैं बच्चे, क्रैम नहीं करना बच्चे, देखो प्रूफ आपके सामने। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी है। अब आप इसको याद भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इज इट ओके? चलिए ये हो गया प्रूफ, इसका एप्लीकेशन बाद में, पहले बाकी का भी प्रूफ कर लेते हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मैं गया एक बार 9th क्लास में, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैं जल्दी बता ए प्लस बी का होल क्यूब बच्चा घबरा गया सर नहीं आ रहा। फिर मैंने, अरे कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं आ रहा छोड़ उसको, इसका प्रूफ बना दे। बच्चा बोलता है सर प्रूफ भी नहीं आता। अरे भाई ये गलत बात है, प्रूफ आना चाहिए। अगर प्रूफ आता है तो कोई बात नहीं, कई बार हमें वर्बली उसको हम बोल नहीं पाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन अगर प्रूफ आता है तो उसको कॉपी पे लिख भी सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप प्रूफ सीखो। तो क्या करना है, देखो इसकी पावर 3 है तो इसको आप 3 बार फैक्टर को लिखेंगे। लो भाई 3 बार लिख दिया। अब आप इसको पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन करो, यानी पहले फर्स्ट 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, तीसरे वाले फैक्टर को कुछ मत करो। तो देखो जैसे ये फर्स्ट वाला फैक्टर है a, इसमें से a प्लस बी में से a लिया तो इसको मैं a प्लस बी से इंटू करूँगा, फिर मैंने b लिया तो इसको a प्लस बी से इंटू करूँगा। जैसे अभी मल्टीप्लाई किया वैसे ही कर रहा हूँ। जो तीसरा वाला फैक्टर है ना a प्लस बी, देखो इसको मैंने ऐसे रखा हुआ, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ये स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं। इसे a को अंदर मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर ए बी फिर ए बी फिर बी स्क्वायर, फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन हो गई। थोड़ा सा अरेंज कर लो, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, ए बी 2 बार है तो इसको लिखो 2ab, ये हो गया a प्लस बी। इज इट ओके? फर्स्ट 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप 9th क्लास का बच्चा इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती।
तो मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, हमारे पास ये दो फैक्टर और आ गए, थोड़ा बड़ा फैक्टर है एक छोटा फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बड़े फैक्टर को छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, या फिर छोटे फैक्टर को बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मर्जी समझो। ये जो ए दिख रहा है ना ए, इसको आप इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर लूँगा, मैं कर क्या रहा हूँ, इस ए को इन तीनों के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले ए स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, फिर आएगा बी स्केयर के साथ तो ए बी स्केयर आ जाएगा, फिर 2ab के साथ आएगा तो 2a स्केयर बी आ जाएगा। आई होप ये छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन आती है आपको। अब मैं इस बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन तीनों टर्म के साथ, कैसे आएगा, ए स्केयर बी आएगा, फिर बी क्यूब आ जाएगा, फिर 2a बी स्केयर आ गया। तो जो आपके पास होल क्यूब था उसके जो 3 फैक्टर्स थे, मैंने सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टर्म्स आ गई। थोड़ा सा अरेंज कर दो। अरेंज में क्या करना है, सबसे पहले आप क्यूब वाली टर्म लिखो, ए क्यूब, ठीक है, फिर बी क्यूब, फिर देखो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म है, देखो 2a स्केयर बी है और यहाँ पर a स्केयर बी है, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म दोनों लाइक टर्म्स है, मतलब सेम टर्म्स है, तो ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो ये होगा 3 टाइम, तो इट इज़ 3a स्केयर बी। और ऐसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये भी लाइक टर्म है, तो ये होगा 3 टाइम ए बी स्केयर। यही वो फॉर्मूला था ना जो आपसे याद नहीं होता। लो भाई, फॉर्मूले का आपने प्रूफ ही बना लिया। अगर बहुत ज़्यादा भी टाइम लगा एग्जाम में ये लिखने में, तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आप फॉर्मूले का प्रूफ बना लोगे। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। इसको एक और फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। पहली तो 2 टर्म यही लिखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जैसे ये नेक्स्ट 2 टर्म है ना, जो लास्ट वाली 2 टर्म्स है, इसमें देखो 3 और a कॉमन है, साथ में b, तो आप ऐसे इसको कॉमन ले सकते हो। 3 इसमें से ए बी कॉमन ले लिया, तो 3 और ए बी कॉमन आ गया, तो पीछे बचा a और यहाँ बचा b। 10th क्लास में हमें ये वाला मतलब रिजल्ट काम आता है 10th क्लास में। तो आप यहाँ तक याद रखो, 9th में ये भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉमन ही लिया मैंने। आई होप आपको इसका प्रूफ समझ में आ गया। तो जो प्लस वाला आइडेंटिटी होता है ना, ए प्लस बी वाला, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, उसमें सारी टर्म प्लस की होती है, ध्यान रखना, माइनस कुछ नहीं होता है इसके अंदर। माइनस वाले में 2 टर्म माइनस की होती है, तो उसका प्रूफ देखो अभी, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको लिखो मैं 3 बार, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस बी a माइनस बी। क्या किया मैंने, फर्स्ट 2 फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड वाले फैक्टर को कुछ नहीं किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए स्केयर माइनस ए बी, फिर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। लाइक टर्म अरेंज करो थोड़ी टर्म्स वगैरह, ए स्केयर हो गया प्लस बी स्केयर हो गया, माइनस ए बी हो गया माइनस 2ab, ठीक है बेटा, और यहाँ आ गया a माइनस बी। अब क्या करो, जो भी किया, इस a को मल्टीप्लाई करेंगे हम। चलो अब इसको डिटेल में कर देते हैं, थोड़ा माइनस वाला है तो कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाओ आप। सर ये क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई ध्यान से देखो ना, a माइनस बी है, ये a है, इसको मैंने यहाँ लिखा और इस फैक्टर को एज इट इज़ लिखा बड़े वाले को। फिर ये माइनस बी है, माइनस बी को ऐसे लिखा और बड़े वाले फैक्टर को ऐसे लिखा। अब आपने इस a को अंदर मल्टीप्लाई करना और b को अंदर मल्टीप्लाई करना, और b को जब करोगे विद माइनस मल्टीप्लिकेशन करेगी। तो पहले a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a क्यूब ए बी स्केयर माइनस 2a स्केयर बी, a मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस b को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो याद रखना माइनस भी अंदर जा रहा है, तो इट इज़ a स्केयर b, ये हो गया माइनस बी क्यूब, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2ab स्केयर। मल्टीप्लिकेशन हो गई, थोड़ा सा अरेंज कर दो, पहले क्यूब वाली टर्म लिखो। क्या होता है सर, a क्यूब पहले लिखना है, फिर b क्यूब जो कि माइनस का है, फिर आपको लाइक टर्म देखनी है, ये 2 वाली टर्म 2a स्केयर b और साथ में ये a स्केयर बी, दोनों टर्म माइनस की हैं और दोनों लाइक टर्म एक जैसी टर्म है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम a स्केयर बी, और 2 टर्म प्लस की हैं, ये है और ये एक, दोनों लाइक टर्म है, तो ये होगा प्लस 3ab स्केयर। भाई यही फॉर्मूला जो आपसे याद नहीं होता, आपने इसका प्रूफ बना लिया। तो क्या है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। ए क्यूब और लास्ट वाली टर्म दोनों प्लस की, बीच की 2 टर्म मैंने नेगेटिव रखी हुई है। इसको इसी फॉर्म में इसको याद करना आपने, ठीक है। कई बार बी क्यूब लास्ट में लिखा होता है, बट आपने वैसे नहीं, आपको जैसे बता रहा हूँ मैं ऐसे ही याद रखना ईजी होता है। इसको एक फॉर्म और दे सकते हैं, जैसे पीछे किया हमने, लास्ट की जो 2 टर्म है इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हो आप। एक तो सीधा सीधा -3 कॉमन ले लो, साथ में a ले लो, साथ में b ले लो। तो जब माइनस बाहर आ गया, a भी आ गया, पीछे यहाँ a बचा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे b बचा। तो इस फॉर्म में भी इसको आप याद कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे अंदर वापस वही बन जाएगा, ठीक है। ये थे तीनों आइडेंटिटीज़ के प्रूफ। अगर प्रूफ समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया है,
क्वेश्चंस भी आपको बड़े आराम से समझ में आएंगे। लेकिन प्रूफ की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी बेटा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ये भूल जाएगा आपको, फिर आप आइडेंटिटीज़ को क्रैम करना स्टार्ट कर दोगे, रट्टा लगाओगे। रट्टे से बात नहीं बनती मैथ्स में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के प्रूफ या उनकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन आइडेंटिटीज़ को हम अप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनो, आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.5, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी यूज़ होगी पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी है जो अभी हमने प्रूफ किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। तो दिस इज़ योर आइडेंटिटी जिसका आपने प्रूफ किया। कोशिश करो इसे याद करने की, बहुत आसान है। ABC तीनों का स्क्वायर है, सारी टर्म प्लस में है, फिर 2ab 2bc एंड 2ca। इज इट ओके? अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 के आपको 6 पार्ट करने हैं। तो मैं 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। घबराओ मत, परेशान मत हो, सब कुछ आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगा। बस आपकी डिमांड आनी चाहिए, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना यार, सिर्फ पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। वो तो पता चल ही रहा है, सामने 3 टर्म का सम है, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके 9th में या 10th में जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ना, ये एक आइडेंटिटी जिसमें सी भी आता है, अदरवाइज ए और बी वाली। 9th में एक और है, अभी लास्ट में है एक क्वेश्चन नंबर जिसमें आप 12th वाला करते हो या 13 या 14 वाला करते हो, उसमें भी सी आता है, बट वो बड़ी कम यूज़ में 10th क्लास में, मतलब ना के बराबरी है, सिर्फ 9th में रह जाएगी वो। 10th में जब आप जाओगे तो सिर्फ यही एक आइडेंटिटी जिसमें सी आ रहा है, मतलब बाकी सिर्फ 2 टर्म्स की बनी है, यानी बाकी सब बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। तो इसलिए इस पर स्पेशल फोकस करो, 9th में ये क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। चलिए व्हाटएवर, देखो अब यहाँ पर आपको तीनों नंबर को क्या फील करना है, पहला नंबर ए, ये दूसरा नंबर बी, तीसरा नंबर सी। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना है, बस माइंड में रखना है ये ए है, ये बी है और ये सी है, माइंड में ए बी सी रखना और लिखना ये। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा देखो इधर, समझ क्यों नहीं आ रहा। ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर लिख दिया, फिर हो गया बी का स्क्वायर, ये हो गया 2y, फिर हो गया सी का स्क्वायर 4z का स्क्वायर। आते समझ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीनों को स्क्वायर कर दिया जैसे ये लिखा था। अब 2 टाइम करना है सबको और पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, जैसे 2 टाइम ए बी यानी x इंटू 2y, फिर 2 टाइम बी सी यानी 2y इंटू 4z, फिर प्लस 2 टाइम सी ए, सर 4z इंटू एक्स, दैट्स ऑल। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करके जो भी आएगा दैट योर रिजल्ट। हमें एक्सपैंड करना था इस एक्सप्रेशन को, इस फैक्टर को एक्सपैंड करना था, जो कि इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, जैसे मैंने आइडेंटिटी का प्रूफ किया, बट उसने बोला होगा क्वेश्चन में कि आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। सूटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिखी होती है, आइडेंटिटी याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस आप सिंप्लीफिकेशन करो, जैसे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ 2y का स्क्वायर। अब 2y का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर है, तो ये टोटल 4y स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये छोटी मोटी पावर्स ओपन कर सकते हो आप। ये हो गया 16z स्क्वायर, यहाँ पर ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 xy, यहाँ हो गया 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16yz, यहाँ पे आ गया 4 2 ज़ा 8zx। बस यही आंसर है, 2 स्टेप में निकल रहा है। पहले स्टेप में आइडेंटिटी लगाई, दूसरे स्टेप में अरेंज कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड पार्ट में आपके लिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, जो सिमिलर वाले हैं वो आपके लिए रख लेते हैं। थर्ड पार्ट मैं करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म माइनस की है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो थर्ड पार्ट में है -2x प्लस 3y प्लस 2z, इसका है होल क्यूब। ओके डियर, यार बार बार क्यूब क्यों लिख रहा हूँ, क्या हो गया मेरे को। स्क्वायर क्यूब वाली भी होती है आइडेंटिटी, बट बहुत लेंथी होती है, अभी स्क्वायर पे ही चलो आप। तो यहाँ पर ये आ गया a, ठीक है, ये आ गया a। आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं एरो बना रहा हूँ ना, आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं करते हैं इसके।
इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये हो गया आपका ए का स्क्वायर, माइनस सारे इंक्लूड करने, माइनस को मत छोड़ देना। ये हो गया ए स्क्वायर, फिर हो गया आपका ये बी स्क्वायर, फिर आपका हो गया ये सी स्क्वायर, 2z का स्क्वायर, फिर कितना आ गया +2 टाइम ए बी, ए बचे माइनस का ध्यान रखना, ए बी, फिर 2 टाइम बी सी, ये बी सी हो गया, फिर 2 टाइम सी ए, तो ये हो गया सी और ये हो गया ए। तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर दो अभी स्क्वायर को, जैसे -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो गया 3 का 9 और ये हो गया 4z स्क्वायर। यार पहली 3 टर्म कभी नेगेटिव नहीं आएंगी क्योंकि उसके ऊपर होल स्क्वायर लगे हुए हैं, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकते। बाकी टर्म आपकी नेगेटिव आ जाएंगी, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर आ गया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, इट इज़ 12xy, फिर आ गया 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, इट इज़ 12yz, फिर आपके पास आ गया 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर माइनस इंटू का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस आएगी लास्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि प्लस और ये बीच में ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 zx। तो मेरे बच्चे ये आपका आ गया एक्सपेंशन फॉर्म इसकी। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे 2 टर्म नेगेटिव आ रही हैं, 2 टर्म क्या है नेगेटिव। अभी आगे जो क्वेश्चन करोगे ना, इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसी का रिवर्स है, यानी आपको ये दिया होगा, वहाँ थोड़ा सा माइनस का मिस्टेक होता है, यहीं पर सिखा देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये 2 टर्म दिख रही है आपको माइनस की, इन दोनों टर्म में एक वेरिएबल कॉमन होएगा इसमें। देखो जैसे इसमें एक्स वाई है, इसमें जेड एक्स है, तो कौन कॉमन है एक्स, तो जो एक्स वाली टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, देखो उसने नेगेटिव रखी हुई थी। तो इन 3 में से अगर कोई 2 नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं तो उन दोनों नेगेटिव टर्म में जो सेम वेरिएबल है उसको आपने नेगेटिव रखना होता है जब इसको रिवर्स कर रहे होंगे। तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। तो फिलहाल आई होप ये एक्सपेंशन आपको समझ में आ गई। ओके डियर, नाउ द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ये भी आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5th पार्ट मैं कर देता हूँ क्योंकि उसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों माइनस हैं, फोर्थ में लास्ट की 2 टर्म माइनस है, तो वो हो जाएगा अगर 5th पार्ट आपको समझ में आ जाता है। तो 5th पार्ट में देखो यहाँ -2x है, यहाँ पे +5y है, यहाँ पे -3z, इसको करेंगे ओपन। एग्ज़ाम में जैसे मैं एरो करके बता रहा हूँ ना, ये a है, ये b है और ये, ऐसा आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे आएगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, माइनस साथ में रखना भाई, यहाँ तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है लेकिन आगे फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए माइनस आप हमेशा साथ ही रखो, वो माइनस की टर्म। फिर आएगा आपका +2 टाइम ए बी, ये आपका a और ये आपका b, ठीक है। फिर +2 टाइम बी सी, ये आपका b, ये आपका c, फिर +2 टाइम सी ए, ये आपका c और ये आपका a, दैट्स ऑल। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। जो पहला स्टेप इज़, मतलब फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी सही से लगानी है। उसके बाद एक्सपेंशन आराम से आप कर ही सकते हो, जैसे -2 का स्क्वायर सर जी 4 होता है, ये 4x स्क्वायर हो गया, ये 25y स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर इज़ 9z स्क्वायर हो गया, फिर आगे ये प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 xy हो गया, उसका ये माइनस आ गया, से 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 yz हो गया, फिर से माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 zx, दैट्स ऑल। 2 स्टेप है बस इसके, एक आइडेंटिटी लगानी, दूसरा सिंप्लीफिकेशन करना। नाउ द नेक्स्ट इज 6th पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप इसी पार्ट का वेट कर रहे थे कि सर 6th पार्ट पे आप कब पहुंचोगे क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस है। तो आपको फ्रैक्शन से डर लगता है क्या, मुझे ये बताओ। अगर आपको फ्रैक्शन से डर लगता है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप थोड़ा टाइम निकाल के 4-5 डेज सिर्फ फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस कर लो, बेसिक्स तैयार कर लो, ताकि आपको आगे 10th में प्रॉब्लम ना आए। फ्रैक्शंस आपको तंग करती हैं तो उनका प्रैक्टिस कर लिया करो अलग से बैठ के, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम अभी आपको बताएंगे पार्ट कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म ये a है, ये b है और ये c है, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस ये आपका आ गया b स्क्वायर प्लस ये आपका आ गया c स्क्वायर, हो गया। आगे आता है +2ab, ये हो गया a और ये हो गया b, +2bc, ये आपका आ गया b और ये आ गया c, +2ca, ये आपका c और ये आपका a। अब कर दो इसको सिंप्लीफाई। मेरे प्यारे और बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन
फ्रैक्शंस भी आ रही हैं तो ध्यान रखें, जैसे आपने कहीं लिखा है 2 × 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर भी कैंसिल कुछ हो रहा है तो कर लेना है। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो गया। अब ये हो गया माइनस, अच्छा पहले वो स्केयर वाले तो लिख लूँ, ये हो गया 1/, स्केयर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्केयर ओपन करना है उसका। 1/4 का स्केयर इज़ 1/16 और साथ में ए स्केयर, माइनस का स्केयर प्लस 1/4 बी स्केयर, फिर आ गया 1 का 1। तो यहाँ देखो 2 2 कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास बचा गया -AB/4। देखो ये ए और बी मल्टीप्लाई हो गए और नीचे 4 ही बचा वो नीचे लिख दिया, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस। सेकेंड टर्म भी माइनस की आएगी, ये 2 कैंसिल हो रहा है, खाली बी बच रहा है। उसके बाद ये 2 ने 4 को काटा, ये 2, तो यहाँ पर आ गया 1/2A, दैट्स ऑल। यहीं पर छोड़ सकते हैं, जहाँ फिर 16 सबका एलसीएम आ रहा है वो भी ले सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो एक स्टेप और कर सकते हैं। 16 सबका एलसीएम आ गया, यहाँ पर हो गया ए स्केयर। अब एलसीएम में अगर प्रॉब्लम है सर, फ्रैक्शन जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें दिक्कत आती है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एलसीएम भी आपको डिटेल में समझा दूंगा कैसे लिया जाता है फ्रैक्शंस का। यहाँ पर आपके पास ए स्केयर आ गया 4, यहाँ पे 4 एलसीएम 16 है तो ऊपर 4B स्केयर हो जाएगा। 1 के साथ यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे 4AB हो जाएगा, यहाँ पे 16B आ जाएगा, यहाँ पर 8A आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो दिस पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 4th क्वेश्चन में आप 6th पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी पार्ट हो जाते हैं, उसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आइडेंटिटी यही यूज़ होनी, लेकिन जो अभी कर रहे थे, यानी जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट दिया होगा, आपको रिवर्स आइडेंटिटी बनानी है। अब कैसे बनानी है वो देखते जाओ। तो सबसे पहले मैं दोनों पार्ट करूँगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करेंगे, जो कि थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू सेकंड पार्ट। इट इज़ 4x² प्लस 9y स्क्वेयर, और साथ में ऐसा मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, सर वाह ये तो मज़ा आ गया, ऐसा तो हमने पहले कभी सोचा नहीं। सोचा होगा, बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा, लेकिन बहुत से बच्चे हमारे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आपको ये पता चल जाना चाहिए ये कौन सी आइडेंटिटी के अंडर आ रही है, वो तो खुद से ही पता करना है। ठीक है, तो जो अभी आइडेंटिटी सिखाई उसी के अंडर आ रही है, A स्केयर B स्केयर C स्केयर 2AB 2BC 2CA। ठीक है, ये समझ लिया। फिर आपने उस आइडेंटिटी में देखा कि 3 नंबर घूम रहे हैं A B एंड C, तो आपको यहाँ पर A B और C को ढूंढना है। और साथ में ये जो टर्म लिखी है ना 12xz 24yz 6, इनका कोई रोल नहीं है। सर क्या बोल रहे हो, लिखी हुई है इनका कोई रोल नहीं, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, इनका कोई रोल नहीं है इसमें, इनका कोई भी रोल नहीं है। सर रोल किसका है? रोल भाई फर्स्ट 3 टर्म्स का, इनका रोल है बस इनका प्लस माइनस देखना है मेरे को, इनका कोई रोल नहीं। और इनको आप अरेंज करते रहते हो, सोचते रहते हो कैसे मैनेज होगा, अरे अपने आप मैनेज हो जाता है। आप सिर्फ फर्स्ट 3 पे फोकस करो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। देखो यहाँ पर कुछ टर्म आपको नेगेटिव भी दिख रही हैं, तो अगर यहाँ पे कुछ टर्म नेगेटिव आ गई है, इसका मतलब इधर इन तीनों में से एक किसी को नेगेटिव रखना है, 2 को नहीं रखना, किसी एक को नेगेटिव रखना है। किसको रखना है मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर रहा था। सुनो, यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दोनों क्या हैं? नेगेटिव टर्म्स हैं, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं। अब इन दोनों में कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन आ रहा है, यानी दोनों में आ रहा है? जो क्या z दोनों में आ रहा है, क्या y दोनों में आ रहा है, क्या x दोनों में आ रहा है? कौन आ रहा है दोनों में? z। देखो z दोनों में आ रहा है, तो z दोनों में आ रहा है, यानी नेगेटिव टर्म्स में z कॉमन है, नेगेटिव टर्म्स में z कॉमन है। तो यहां पर जो फर्स्ट 3 टर्म्स स्क्वायर वाली लिखी हैं, तो z वाली टर्म को नेगेटिव रखना आपने। आई होप जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो को वापस रिवाइंड कर लो इसको। ठीक है, बार बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ आपके लिए। जो टर्म नेगेटिव है उसमें कोई एक वेरिएबल कॉमन होता है हमेशा ही, तो यहाँ पे z कॉमन है, z कॉमन है तो फर्स्ट 3 में z वाली टर्म को नेगेटिव रखना है, यानी हमारा जो c है वो नेगेटिव होगा। अब देखो 4x², तो इसको a स्क्वायर मत समझ लेना, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसका भी स्क्वायर बनाना होता है, होल स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पर 4x² लिखा है तो ये ऑलरेडी परफेक्ट है, तो बहुत सिंपल है, तो ऐसे 2x का स्क्वायर बनना है, तो ये हमारा a बन गया। उसके बाद जो 9 वाला ये भी परफेक्ट है, तो 3y हो गया, और यहाँ पर है 4z का होल स्क्वायर,
लेकिन इस टर्म को नेगेटिव रखना है। -4z का स्क्वायर 16 ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस ये मैनेज हो रहा है। अब इसको माइनस क्यों रखा, कैसे कंफर्म किया, यहाँ पर जो दो टर्म नेगेटिव है उसमें जो वेरिएबल दोनों में आ रहा है उस वेरिएबल वाली टर्म को नेगेटिव रखना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इन तीनों को बिल्कुल मत देखो, डोंट सी दीज टर्म्स। आपको ए स्क्वायर चाहिए था, आपको बी स्क्वायर चाहिए था, आपको सी स्क्वायर चाहिए। आगे होता क्या, आइडेंटिटी को कंप्लीट करें तो होता क्या, 2ab 2bc 2c, वो लिख दो। ए बी और सी मिल चुका है हमें। ये कौन है, ए। आप भी एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं एरो बना के, ए है, बी है और ये कौन है, सी। आपको ए मिल गया, बी मिल गया, आपको सी मिल गया। आगे यार इन तीनों को क्यों देखना है, आगे आपको आइडेंटिटी कंप्लीट कर देनी है। इट इज 2, फिर ए लिखना है 2x है जो, फिर बी लिखना है जो कि 3y, हो गया 2ab। फिर क्या लिखना है, 2ab 2bc, ये 2bc, सर b कौन है 3y, सर c कौन है -4z, इट इज 2bc। फिर क्या लिखना है 2ca 2c, c कौन है -4z, a कौन है 2x। दैट्स ऑल। क्या मैंने ये लिखते वक्त इन तीनों को देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखना है, बस ऐसे ही ये सब मैनेज हो चुका है, एवरीथिंग मैनेज है। अब बोलोगे सर ये कैसे इधर, अरे देख करके देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy, देखो अपने आप आ गया 12xy। मैंने z तो नहीं लिख दिया यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, 12x, ये y है, y, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज y, ठीक है 12xy। तो देखो ये 12xy बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, या 24yz आ गया। इनको देखो, इनको सर ये आ गया 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, देखो 16 आ गया और xz आ गया। तो ये तीनों टर्म्स अपने आप मैनेज हो जाती हैं। इज इट क्लियर? बस मेरी तरह यार गलत टर्म मत उतार लेना सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ z लिख दिया था, यहाँ y है, ठीक है। चलिए, तो आइडेंटिटी जो होती है, जो उसकी एक्सपेंशन होती है, वो फॉर्म हमने बना दी। अब इसका रिवर्स क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर लिखना है। तो हमारे पास a कौन है 2x, b कौन है 3y, आगे लिखना है +c, लेकिन c नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही जाने दो यहाँ पर। दैट्स ऑल, दिस योर आंसर। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन कई बार होती है, या फिर हमें कंफ्यूजन होती है कि ये जो तीन टर्म है इसमें से किसको नेगेटिव रखे। तो मैंने बता दिया किसको नेगेटिव रखना है, जो दो टर्म नेगेटिव है उसमें जो वेरिएबल कॉमन है उसको लेना है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट समझोगे और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्क्वायर रूट वाला टर्म है। तो बच्चा कहता है सर स्क्वायर रूट देके हमें डर लगता है अरे स्क्वायर रूट बहुत ईजी होता है, तुम कभी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, अब बिना प्रैक्टिस के बोलोगे मैथ्स आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, टर्म सही उतारनी भाई। ये आगे हमारे पास क्या, एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ दैट आइडेंटिटी। पहले देखो इसमें कौन सी टर्म नेगेटिव है, सिर्फ ये वाली टर्म नेगेटिव और ये वाली टर्म नेगेटिव है, ठीक है सर नेगेटिव है। इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है दोनों में, जो आ रहा है सर x, तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, उसको नेगेटिव रखना आपको, और इन दोनों टर्म को पॉजिटिव रखना है। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है ना हमारी, उसका जो कोफिशिएंट है ये 2, ये परफेक्ट नहीं है, इसका स्क्वायर कैसे बनाएं। लेट अस सपोज मैंने कहीं नंबर लिखा है 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। मैंने कहीं 9, तो इसका मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ स्क्वायर बनाने के लिए। लेकिन अगर कहीं पर 5 लिखा है तो इसका स्क्वायर कैसे बनाऊँ। तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो नंबर परफेक्ट नहीं है अगर उसका स्क्वायर चाहते हो, पहले उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ और फिर उस पर पावर चढ़ा दो, दैट्स ऑल, हो गया। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर वापस 5 आ ही जाएगा। 7 इज नॉट अ परफेक्ट, बट इसके ऊपर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो पहले इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ फिर इसके ऊपर पावर 2 लगा दो, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर 2 इज नॉट अ परफेक्ट लाइक 4 और लाइक 16 और लाइक 9, तो 2 इज नॉट अ परफेक्ट। तो 2 क्योंकि परफेक्ट नहीं है और इसके ऊपर स्क्वायर भी चाहिए, क्या करना है, अरे भाई 2 के ऊपर क्या रख दो, स्क्वायर रूट रख दो, और बगल में x वो ऑलरेडी परफेक्ट था और इनका होल स्क्वायर कंबाइन कर दो। और मैंने इसमें क्या खास बात बताई है, x वाली टर्म क्या होगी नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस लिखना मत भूल जाना, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म नेगेटिव है और जो x जो है वो दोनों में आ रहा है, तो इसलिए x वाली टर्म को ही नेगेटिव रखना है, अपने आप सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं।
तो सेकंड टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्केयर। अब जो 8 है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट, जस्ट लाइक 9, 4 और 16, 25, 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट। तो यू राइट 8 हाउ सर, स्केयर रूट ऑफ 8 इंटू जेड। जो परफेक्ट नहीं है उसका एक ही फंडा है, उसके ऊपर स्केयर रूट चढ़ा दो, बस बात खत्म है। तो भाई मैंने ए भी बना दिया जो कि मेरा नेगेटिव है, मैंने बी भी बना दिया और मैंने सी भी बना दिया। इनको मत देखना तीनों को इन तीनों को मत देखना, परेशान हो जाओगे। आपको बस आइडेंटिटी याद है, आपने बस उसके अकॉर्डिंग अब इसको लिख देना है। कैसे लिखना है? +2ab, ए यहाँ से देखना है, इस यहाँ से ए देखना है ठीक है, ए यहाँ से देखना है, इधर नहीं देखना कि कैसे होएगा। तो -2a, तो ये मेरा a और ये मेरा b, फिर +2b, ये मेरा b और ये मेरा c, फिर +2c, ये मेरा c और ये मेरा a। आता समझ? दैट्स ऑल। अब ये मैंने एक फॉर्म में लिख दिया, इसकी एक्सपेंशन फॉर्म में। अब आइडेंटिटी जो होती है फैक्टर फॉर्म में वो लिख दो। इट इज़ a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव है और बाकी दो टर्म मैंने पॉजिटिव रखी हैं। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, सब कुछ उल्टा कर दो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव कर दो और बाकी दो नेगेटिव कर दो, दोनों एक ही बात है। यानी माइनस कॉमन ले लिया मैंने सब में, और जो माइनस मैंने कॉमन लिया स्क्वायर ने उसको प्लस बना दिया। ठीक है, थोड़ा और आगे अगर आप बढ़ना चाहते हो तो इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर 8 लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो 8 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर जो 8 लिखा हुआ है, इसको आप 2√2 लिख सकते हो, क्योंकि 8 होता है 2 × 2 × 2, दो पेयर बन गए ना 2 के, तो 2 बाहर आ गया, मतलब एक पेयर बन गया 2 का, तो 2 बाहर आ गया, 2√2। आई होप यार ये पता है आपको। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई मार्क्स नहीं करते, ये मैंने 2 एक्स्ट्रा स्टेप कर दी, यहाँ तक भी कर दोगे तो फुल मार्क्स हैं, टेंशन मत लो। तो ये बच्चे मेरे हो गए क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो कौन सी आइडेंटिटी पे डिपेंड कर रहे थे, a + b + c का होल स्क्वायर। पहले उसका प्रूफ देखा और उसके मैंने सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कर लेना, आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल। इसमें पहले हम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो होल क्यूब आ गया। सर आइडेंटिटी भूल गए, इसको एक्सपैंड कैसे करें? अरे भाई अभी अभी आइडेंटिटी का प्रूफ मैंने आपको बताया, तो कर लो ना पहले प्रूफ, उसके बाद हम इसको करेंगे ठीक है, तो ये मेरा कौन हो गया a, ये कौन हो गया b। तो आपको आइडेंटिटी याद है, क्या है आइडेंटिटी? बोलो बच्चे, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो क्या बोला मैंने? a का क्यूब + b³ + 3a² b + 3ab²। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 का क्यूब हो गया 8, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, ये स्क्वायर वगैरह ओपन करना आता है आपको, 3 2 = 6, 6x। दैट्स ऑल, दिस आंसर। बस इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, 2 स्टेप में आपको निपटाना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज़ वेरी सिंपल। मैं थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट करना चाहता हूँ, दोनों में फ्रैक्शन है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है। तो थर्ड पार्ट की तरफ हम जाएंगे पहले। तो ये भी प्लस वाला आइडेंटिटी है, 3/2x + 1 का होल क्यूब। ये आपका है a और ये आपका है b। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। जब भी फ्रैक्शंस हो तो बस देखना कोई कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहा, वो ध्यान रखना होता है। 3/2 का क्यूब है, सीधा सीधा ओपन कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 = 27 और 2 का 8 हो गया। तो फर्स्ट टर्म ये आ गई, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये हो गया ना 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो गया, 2 का 4 हो गया और ये हो गया x²। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हुआ, 3 3 = 9/2 आ गया x, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो तो इंटू होके हो गया। ये थोड़ा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 का स्क्वायर, अरे यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधा एक ही स्टेप में निपटा सकता था, एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने बना दिया, आप नहीं बनाना। 9 3 = 27/4, ये वाला स्टेप आप लिखना डायरेक्ट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी है, तो आपने ऐसे ही इसको फ्रैक्शन में रखना है, टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। नाउ द थर्ड पार्ट,
फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस वाला भी है, साथ में इसमें भी फ्रैक्शन है, होल क्यूब। तो माइनस वाली क्या आइडेंटिटी थी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब। आपने लिख ली ना नोटबुक पे देख के आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये आइडेंटिटी। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये x मेरा a है और ये जो 2/3 है y ये b है। माइनस इंक्लूड नहीं करना b के साथ, माइनस फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाता है। तो इट इज a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a एंड b²। आई होप इट इज विजिबल। चलिए अब x का क्यूब सर x³ माइनस 2 का क्यूब सर 8, 3 का 27 माइनस यहाँ पे देखो ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पीछे बचा 2x² और एक y। फिर हमारे से आ गया 3 का स्क्वायर 9। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि आ गया 4/9y²। तो ये 3 इसको कैंसिल कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना यार जब आप सिंप्लीफिकेशन करो, है ना, कैंसिल वैंसिल कर लेना। तो बस इतना करके यहीं छोड़ देना आपको, और कुछ खास करना नहीं इसमें। 4/3xy², दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आइडेंटिटी को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी उसको एक्सपैंड करने में। तो अभी नेक्स्ट इसका रिवर्स है, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल 5 पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूँ आपको कौन से पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको 5th पार्ट में प्रॉब्लम आती होगी, जहाँ फिर 4th पार्ट में प्रॉब्लम आती है। डोंट वरी, मैं सारे पार्ट आपको करवाने वाला हूँ 8th क्वेश्चन के। तो इसका रिवर्स ही करना है। तो इसमें भी टेक्निक जो मैं बताऊंगा उसी को फॉलो करना। इसमें आपको a और b ढूंढना है। जो 3a² b 3b² ab² लिखा हुआ उस पर फोकस नहीं करना आपको, मैं करके बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये हो गया 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। लिखा मेरे बच्चे। सबसे पहले तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, हमारा पहला यही है यार, आइडेंटिफाई तो कर लें इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। उसने बोला हुआ सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करो, तो कौन सी सूटेबल आइडेंटिटी लगेगी भाई, तो पहचान तो होनी चाहिए ना, प्रैक्टिस की होगी तभी पहचान होगी। तो ये जो है सामने दिख रहा है, ये क्यूब 2 आ रहे हैं और 2 टर्म ऐसे स्क्वायर वाली आ रही हैं, टोटल 4 टर्म्स हैं। तो कौन सा आइडेंटिटी, जो अभी a प्लस बी का होल क्यूब हम सीख रहे हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो जैसे आपने इसको पहचान लिया कि इसमें वो वाला आइडेंटिटी यूज़ होगा तो ये फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका सिर्फ इतना सा काम है, इसमें a ढूंढो और b ढूंढो। मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ पहले, फिर और अच्छे से क्लियर होएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। आपका क्या काम है, इस a और इस b को ढूंढना, और वो किसके पास होगा, q वाली टर्म के पास ही होगा, q वाली टर्म के पास होगा। तो ये a बनेगा और ये b बनेगा। तो b की कोई टेंशन नहीं, वो सीधा b ही है। a का मसला है, अब 8 है ना, 8 जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका भी हमने परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब 8 को 8 8 इज परफेक्ट क्यूब, तो दैट यू नो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इसलिए हम इस 8 को अब ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। फर्स्ट स्टेप आपका ये है यार, a को ढूंढना है। a बोले तो इसको ढूंढ रहा हूं मैं और इसको ढूंढ रहा हूं, इनको तो मैं देखता ही नहीं, इन दोनों को तो देखना ही नहीं, इस आइडेंटिटी में कभी नहीं देखना आपको। अब यहां पर आ गया b का क्यूब। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था उसकी जो फर्स्ट टर्म थी उनके मैंने होल क्यूब ऐसे बना लिए, फर्स्ट टर्म का होल क्यूब, सेकंड टर्म का होल क्यूब। और आइडेंटिटी पता है कौन सी यूज होनी है, a³ b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो आगे इनको मत देखा करो कि ये क्या लिखा हुआ है, आप आइडेंटिटी पे फोकस करो कि इसके आगे क्या आना है, 3a²। तो a² कौन है यहाँ पर, 2a, ये है 2a इज a, 2a² b है, प्लस 3a, दिस इज a एंड b², दैट्स ऑल। क्या मैंने ये लिखते वक्त इसको देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। और अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये दोनों यही टर्म्स आएंगी। हमें फोकस है फर्स्ट 2 टर्म पे, क्यू वाली टर्म पे, क्योंकि क्यू वाली टर्म आपको a प्रोवाइड करेगी और b देगी। a और b जब मिल जाएगा तो आइडेंटिटी तो लिख ही लेंगे हम यार, आइडेंटिटी ही लिखनी है। तो आई होप इट इज क्लियर।
अब यहाँ पर क्योंकि आइडेंटिटी बना दी है, यानी ये एक्सप्रेशन हमने बना दी है, तो फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब, बस यहीं पर छोड़ देना है इसको। आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल, सारे पार्ट कराऊंगा, डोंट वरी। सेकेंड पार्ट, अच्छा इसमें 7th क्वेश्चन भी रह गया, मैं 8th पे चला गया। विच क्वेश्चन आई एम डूइंग हेयर, 8th कर रहा हूँ, 7th रह गया जो कि बहुत आसान है, अभी करवाता हूँ आपको, डोंट वरी। सेकेंड पार्ट, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 a स्क्र बी प्लस 6 ab स्क्र। इन दोनों का कोई रोल नहीं है, फिर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में इन दोनों का कोई रोल नहीं है, आपको ये बी क्यूब ए क्यूब वाले पे फोकस करना है। ये भी 8 और बी है, बस ये माइनस वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे आप 2a का होल क्यूब और इसको लिखेंगे b का क्यूब। तो आगे ये माइनस वाला आइडेंटिटी सामने दिख रहा है, तो आपको आइडेंटिटी पे फोकस करना है। 3a स्क्र बी प्लस 3a बी स्क्र। ये लिखते वक्त मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं देखा है, मैंने सिर्फ इन दोनों को देखा है, मेरा ए कौन है, मेरा बी कौन है, दैट्स ऑल। और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल क्यूब, बस यहीं छोड़ देना। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहले आ गया आपका 27, और पहली ही टर्म ऐसी लिखी है कि क्यूब दिख नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए यार, अगर 127 लिखा हुआ है तो किसका ये क्यूब होता है, क्या किसी का क्यूब होता भी है या नहीं। ठीक है, कुछ टर्म्स ये आगे दाएं बाएं भी लिख सकते हैं, जैसे इस 27 को बीच में कहीं उठा के लिख देंगे, इस क्यूब वाले को लास्ट में लिख देंगे। लेकिन हम बहुत होशियार बच्चे हैं, हम क्यूब वाली टर्म को पकड़ेंगे, चाहे वो कहीं भी लिखी हो, उन दोनों को उठा के नंबर 1 पे लाना है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सिंपल है। 27 3 का क्यूब होता है, इसको ऐसे लिख लिया, और 125 5 का क्यूब होता है, इसको ऐसे बना लिया। तो फर्स्ट 2 टर्म मैनेज हो गई। इनको तो मैं दोनों को देखूंगा ही नहीं 135a 225a स्क्वायर, इसको मुझे देखना ही नहीं है। मेरे को मेरा a चाहिए था जो मिल गया 3 है, मेरे को मेरा b चाहिए था मिल गया जो कि 5a है। आगे मुझे पता है माइनस वाली आइडेंटिटी चल रही है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या होगा -3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, फिर होगा प्लस 3a की जो मेरा 3 है एंड b स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करोगे ना, यही मिलेगा आपको 135a और 225a स्क्वायर ही मिलेगा। करके देख लेना, पर उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, करने की जरूरत नहीं है, बस ए भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। ये होगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब। लो भाई, 2 स्टेप खत्म। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। और द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। अब आप समझ गए, क्यूब वाली आइडेंटिटी को पकड़ना है, क्यूब वाली टर्म्स को पकड़ना है। तो फर्स्ट 2 टर्म है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 4 का, सॉरी 64 4 का, 27 होता है 3 का, तो इनके क्यूब बना लो, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। 144 और 108 को देखना ही नहीं देखना ही नहीं। ये होगा आपका 4a का क्यूब, ये होगा आपका 3b का क्यूब। तो ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब। आगे क्या लिखना है, -3a स्क्वायर। a कहाँ से देखना है, पहली टर्म, -3a स्क्वायर, और ये हो गया b, -3a स्क्वायर b प्लस 3, ये हो गया a b स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल क्यूब। आई होप जो टेक्निक मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई है। लास्ट की 2 टर्म्स में आप कंफ्यूज होते हो, तो उधर तो जाना ही नहीं है, तो कंफ्यूजन किस बात की है। अब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, सर जी ये परेशान करता है, अभी इसकी परेशानी ठीक करते हैं। ये आ गया आपका 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो आपको किस पे फोकस करना है, क्यू वाली पे। ये आपकी क्यू वाली, लेकिन ये क्यू वाली दिख नहीं रही है, बट थोड़ा सा आपने इसको फैक्टर्स बना लेने हैं। ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है, ये आपने फैक्टर बना के पता कर लेना है। ये हो गया आपका 3p का क्यूब माइनस ये हो गया 1/6 का क्यूब। ये बन गया आपका a क्यूब, ये बन गया आपका b क्यूब। आगे आइडेंटिटी को बस लिख दो, इन दोनों को मत देखो। तो कैसे चलना आगे, -3a स्क्वायर b ऐसे लिख देना। इसको बिना देखे ही लिखा है मैंने, a
और b मैंने यहाँ से देखा, 3 तो फॉर्मूले का होता है, प्लस 3 ये हो गया आपका a, फिर हो गया आपका b का स्क्वायर। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं होती कि वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आना ही आना उसने, क्योंकि ये हमने a और b एकदम सही लिखे होते हैं। तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट्स ऑल। तो बच्चे था 8th क्वेश्चन, सभी पार्ट मैंने करवाए हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7th कर देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6th। लेकिन इसमें क्या है, उसने बोला है 99 का होल क्यूब फाइंड करो, लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से नहीं फाइंड करना है कि 99 को 99 से करोगे फिर जो आएगा उसको 99 से करोगे। इसमें आइडेंटिटी लगानी है, और आइडेंटिटी लगाना ही बेटर होता है। अगर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर का क्यूब है, इस नंबर को कोशिश करो जीरोज में कन्वर्ट करो, यानी इसको चेंज करो जिसमें ज़्यादातर जीरोज आ सके, मैक्सिमम जीरोज आ सके। तो आप इसको लिख सकते हो 100-1, क्योंकि 100-1 99 होता है। तो 100 का क्यूब ओपन करना बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर b प्लस 3 a b का स्क्वेयर। तो 7th के सभी पार्ट इसी तरह से हैं। तो फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्यूब ओपन करना है तो 6 जीरोज आ जाएंगी। 100 का क्यूब करना है ना, तो 6 जीरोज आ जाएंगी। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 यहाँ 100 का स्क्वायर है, 4 जीरोज आ जाएंगी। ये हो गया आपका 300। आई होप आगे इनको कर लोगे। प्लस वाली जो टर्म्स हैं उनको आप एक साथ लिखो, उनको ऐड कर लिया करो। माइनस वाली टर्म अलग से लिखो, इनको अलग से ऐड करके फिर जो आएगा उनको माइनस कर लेना। आई होप यार इसके आगे ये प्लस माइनस आप कर ही सकते हो। फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है 7th का, दैट इज़ 102 का होल क्यूब। तो इसको आपको लिखना है 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। आगे इसको बच्चे कर लेना। थर्ड पार्ट में 998 का होल क्यूब है, तो इसको लिखना आपने 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी आपको लगाना है। तो मेरे बच्चे आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 5 क्वेश्चन की आज के दिन प्रैक्टिस करो। और पीछे जो एक्सरसाइज 2.4 मैंने करवा दी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टरेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन, उसका प्रैक्टिस करो। समझो लगभग आपका पॉलिनोमियल निकल गया। अब कुछ और आइडेंटिटीज बची हैं, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं 2.5 के, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। हमारा में एक ही मकसद है यार, 10th क्लास में हमने किसी से डांट नहीं खानी है, हमेशा हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आने कम से कम मैथ्स की वजह से आपको मैं डांट नहीं खाने दूंगा कहीं पर, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।